Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and the topic is human nervous system. यानी कि हम आपके बारे पढ़ने जा रहे हैं. Question is that कि हमारे पास different structures हैं brain के अंदर. ये कैसे हैं? हमने अपने nervous system को किस तरह से classify किया है? कौन कौन से pathway जो हैं वो इसमें involve होते हैं? ये किस तरह से वर्किंग करते हैं? इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन नर्वस सिस्टम. देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इंसानी नर्वस सिस्टम डेफिनेटली इट इज़ कंसिस्ट अपॉन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम CNS के नाम से मेंशन किया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड nervous system. This one, it can also be named as CNS. लेकिन इसको ओवरऑल ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन. यानी कि जैसा उनका फंक्शन होगा उसी तरह से हम उसको फर्दर क्या कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि दैट कैन बी कंसिस्टेड अपॉन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. एक CNS और दूसरा कौन सा है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी कि इसको हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं. द वन इज CNS एंड द अदर वन इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देखिए, CNS सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. अब ये जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है एक, और दूसरा जो है इसमें है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी कि दोनों को मैं अगर कंप्लीट अल्फाज में लिखूं तो ये है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, BOUS, और ये जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये मौजूद होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम PNS. हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और आगे फिर फर्दर सब डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस. हम उनके फंक्शंस की बेस पे डिवाइड एंड सब डिवाइड किया हुआ है. तो पहला हमने कर दिया CNS और PNS. CNS जो है इसको आगे 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया. CNS में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हमने कहा इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि एक तो इसमें जो पार्ट मौजूद है वो ब्रेन है, जो कि हेड के रीजन में मौजूद होता है, हेड में, और दूसरा जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड. और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है. दोनों का काम क्या होता है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है मेन इसका जो फंक्शन है वो हम कह सकते हैं मेन एनालिसिस, या जिसे हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशंस होता है. इंटरप्रिटेशंस, मेमोरीज स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को मेमोरीज बनाना, इंटरप्रिटेशंस देना, इंफॉर्मेशंस को जितनी भी हैं उनको एनालाइज करके आगे सेंड मैसेज टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. यानी कि ओवरऑल कंट्रोल जितना भी होता है वो सारे का सारा किसके पास है, ब्रेन के पास है. स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड ये बेसिकली सप्लाई लाइन के तौर पे काम कर रहा है. सप्लाई लाइन between body and brain
बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन, ब्रेन और बॉडी के दरमियान में एज सप्लाई लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कौन कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने में भी इन्वॉल्व है। तो ये इन दोनों का बेसिकली फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स, एक जनरलाइज्ड डायग्राम अगर दिखाऊं ना मैं आपको, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक इंसानी बॉडी है, लेट्स सपोज हियर इज अ ह्यूमन बॉडी, अगर लेट्स सपोज हमने एक ह्यूमन बॉडी को ड्रॉ किया है, ठीक है, जस्ट टू बी अंडरस्टैंड, एक समझने के लिए, ठीक है, इसमें एक ह्यूमन बॉडी जो है वो हमने ड्रॉ की है। अब देखें, एक इसके बिल्कुल सेंटर में एक्सिस के अंदर दरमियान में चीज़ मौजूद है जिसको हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं, एंड दैट इज कंसिस्टिंग अपॉन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर एक तो हमने कहा कि ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है उसका, ठीक है, ब्रेन, जो ब्रेन है वो एग्जिस्टेंस होती है ब्रेन की, ठीक है, ये ब्रेन उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ब्रेन से ही आगे एक्सटेंशन होती है एक पार्ट की, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। उसको हमने किस नाम से मेंशन किया, स्पाइनल कॉर्ड से नाम से मेंशन किया। तो अगर ये कहा जाए कि इसका जो मेन रीजन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, दैट इज द ब्रेन, ये इसका ब्रेन है, और दूसरा जो इसमें मौजूद है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ये बॉडी के बिल्कुल एक्सिस में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, इसी वजह से हम इसे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पर जो है वो मुश्तमिल है। अब इसके बाद जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल का मतलब होता है जो साइड्स पर मुश्तमिल होगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्रेन से नर्व्स अराइज होती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और दूसरी नर्व्स जो अराइज होती हैं वो होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। तो जो ब्रेन से नर्व्स होती हैं और यहाँ से फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। अब ये पूरी बॉडी में जो स्प्रेड हो रही हैं, दीज आर नॉन एज स्पाइनल नर्व्स। इनको हमने क्या नाम दिया, स्पाइनल नर्व्स के नाम से मेंशन किया, जो स्पाइनल कॉर्ड से हैं, जो ब्रेन से राइज होती हैं, दीज आर क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो साइड्स पे मौजूद हैं, जो पेरिफेरल्स, यानी कि पेरिफेरल हम कहते हैं साइड को है, सेंटर से हट के एग्जिस्ट कर रहा है, ये कौन सा सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। अब हमने इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम वर्किंग डिस्कस करना चाहें, ये इसकी डिवीजन, सब डिवीजन्स को देखना चाहें, तो ये दो तरह से आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। यानी कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने 2 में डिवाइड किया है। इसमें बेसिकली क्या मौजूद होता है, इट कंसिस्टेड अपॉन द नर्व्स एंड गैंग्लिया। ये नर्व्स और सिर्फ गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है, जो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की है। तो इसमें बेसिकली पाथवे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो पाथवे एग्जिस्ट करते हैं, एक साइड पे हमने कहा दीज आर सेंसरी पाथवे, सेंसरी पाथवे, ठीक है। ये जो सेंसरी पाथवे होगा, इसमें हम कहते हैं कि सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा जो पाथवे है वो कौन सा होगा, मोटर पाथवे है, जिसमें मोटर नर्व्स जो हैं वो शामिल होती हैं। यानी कि सेंसरी पाथवे जो है वो यहाँ पे बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से मैसेज कहाँ तक लेकर आएगा, CNS तक लेकर आएगा। यानी कि सॉरी, आई एम गोइंग टू से यू दैट रिसेप्टर से CNS तक, रिसेप्टर टू CNS। और इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, दीज आर सेंसरी नर्व्स। ये नर्व्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो किस तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स शामिल होती हैं। स्टूडेंट, ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये सिर्फ मैसेज रिसेप्टर से कहाँ तक लेकर आएंगी, CNS तक। और इस पाथवे को हमने सेंसरी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, डिफरेंट रिसेप्टर से मैसेज आएगा CNS तक, एंड दैट पाथवे इज नोन एज सेंसरी पाथवे। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी सेंट टू द CNS, वो CNS की तरफ भेजी जाएगी। CNS के अलावा किसी और के पास जा ही नहीं सकती।
जबकि मोटर पाथवे की बात करें, यानी कि मोटर पाथवे की बात करें, तो इसमें मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। एंड यू नो दैट मोटर नर्व्स होती हैं दैट विल सेंड मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो सेंड कर रही हैं दैट इज इफेक्टर, वो इफेक्टर को सेंड कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर तो मैसेज सीएनएस से लेकर इफेक्टर को जा रहा है, इसको जा रहा है इफेक्टर को, और ये जो मेथड है इसमें जो सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जा रहा है, ये कौन कैरी करेगा? मोटर न्यूरॉन्स करेंगे, यानी कि मोटर नर्व्स जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। स्टूडेंट्स, जो मोटर नर्व्स होती हैं सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जा रही हैं। अब इफेक्टर क्या चीज होती है? इफेक्टर, यू नो दैट कि इसमें जो है वो मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं जो कि इफेक्टर में शामिल होते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट कि अगर वो सीएनएस से इफेक्टर तक जा रही है तो दो तरह से होगा। एक ये है कि हमारी मर्जी के मुताबिक, और एक हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो हमारी मर्जी के मुताबिक है वो सोमैटिक है, और जो ऑटोमेटिक है वो कौन सा होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे ये पाथवे जो है वो हम कह सकते हैं फर्दर टू में जो है वो डिवाइडेड हो सकता है। वो टू में जो डिवाइडेड हो सकता है वो कौन कौन से हैं? इसमें हमने कहा कि दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू, ये फर्दर टू में डिवाइडेड है, और जो टू में डिवाइडेड है द वन इज, जिसमें एक जो शामिल होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम शामिल होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में शामिल होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक पाथवे भी कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में शामिल होता है। सम एसएनएस भी कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक है। सो इसमें जो एक्शंस इन्वॉल्व होंगे, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ये हम कह सकते हैं सीएनएस इफेक्टर तक हैं। तो ये सीएनएस इफेक्टर जो हैं ये वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। कैसे एक्शंस होंगे? वॉलंटरी, हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो मसल्स जो हैं, इसमें स्पेसिफिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स को जो ऑर्डर दिया जाता है ये हमारी मर्जी के मुताबिक है, स्केलेटल मसल्स। और जो भी एक्शन हम अपनी विल से कर रहे हैं दैट विल कम इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। इधर इसमें स्पेसिफिकली हमने जो पॉइंट आउट किया है वो मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ जो मैसेज सेंड आउट हो रहा है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में शामिल होता है। द अदर थिंग इज दैट कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। दैट इज नोन एज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमने इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से मेंशन किया है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसे हम सिंपल ANS के नाम से मेंशन किया। ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर, ये हमारे विल के मुताबिक नहीं है। सो इट इज इनवॉलंटरी एक्शंस। ये कैसे एक्शन होंगे? इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे, यानी कि हमारे एक्शंस हमारी मर्जी के मुताबिक ये नहीं हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो मूवमेंट हम कह सकते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं, वो होती है किसकी? स्मूथ मसल्स की। यानी कि स्मूथ मसल्स को मैसेज भेजना हो तो कौन से भेजेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट जो होती है ये भी ऑटोनोमिक होती है। ब्रीदिंग रेट जो है ये भी ऑटोनोमिक है, ठीक है। तो ऐसे तमाम जो कि हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है वो किस में आती हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। स्टूडेंट्स, क्या ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमेशा सेम रहते हैं या फिर इनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है? जाहिर सी बात है इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये हमेशा सेम तो नहीं रहते, एक्शंस ऐसे सेम तो नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशंस में प्रिपेयर होना पड़ता है, एक। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रिपेयर करती हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो स्टूडेंट,
यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, इसको हम फर्दर जो है वो टू में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको भी आगे टू पाथवे में या टू सिस्टम्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो टू सिस्टम्स में हमने इसको डिवाइड किया है, द वन इज sympathetic nervous system and the other one is parasympathetic nervous system, यानी कि इसको हमने जो टू सिस्टम्स में डिवाइड किया है फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, एक हमने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एक सिंपैथेटिक है दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम मौजूद है। स्टूडेंट आप ऐसा कह सकते हैं, एक जो है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमें इमरजेंसी की सिचुएशंस में प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये हमें प्रिपेयर करता है किस पर्पस के लिए, फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी जैसे कि हम कह सकते हैं इसको हम 3F से रिप्रेजेंट करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस जो होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, 3F जो मैंने कहा है इसमें तो वो क्या है, 3F दैट इज फाइट, लड़ना, फ्लाइट उड़ना, और एक जो है वो इसमें हम कह सकते हैं फ्राइटेंड, फियर डरना, जो बहुत अचानक हम डर जाते हैं, फ्राइटेंड कह सकते हैं या फियर कह सकते हैं। तो ये 3F जो है वो किस में है, इमरजेंसी सिचुएशंस में जो हमें रोल प्ले करता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में जो प्रिपेयर करता है वो कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जबकि अदर वन जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट्स रिलेटेड टू कूल एंड काम, ये रेस्ट के सिचुएशंस में जो है वो वर्किंग करता है। यहाँ पे कहा कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमें किस पर्पस के लिए, रेस्ट की कंडीशंस में, रेस्ट में हेल्प करता है। तो इसे हम 3 वर्ड्स में 3R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट, रिलैक्स और रिमिनेशन। ये जो 3R हैं वो किस में आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। रिमिनेशन, रेस्ट, रिलैक्स, ये क्या चीज़ है, रिमिनेशन आप ऐसे कह सकते हैं सुकून की हालत में, जैसे कि मैं अगर ऐसे कह लूँ कि एक एनिमल है वो खाना खाता है, बहुत तेज़ी के साथ खाना खाता है, उसके बाद फिर सुकून से बैठ जाता है और जुगाली कर रहा होता है, यानी कि माउथ में वापस फूड लाता है और डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करता है फिर अंदर लेके जाता है, तो वो जो जुगाली करना होता है वो रूमिनेशन के माना में आता है, और इससे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स के नाम से जानते हैं। सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं सुकून, रेस्ट की हालत में बैठना। तो स्टूडेंट ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक एनिमल है, फौरी तौर पे वो डर जाता है, जैसे वो डरेगा तो उसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। दैट इज द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फियर। यहाँ पर अगर फाइट के लिए एग्री होता है, रेडी होता है, तो फिर भी उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। सो उसको नॉर्मलाइज करना, रेस्ट की कंडीशन में लाना, वापस स्टेबल करना, वो किसका काम होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होगा। सो यहाँ पे जो ब्रेन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सो ये दो तरह से रोल प्ले करता है। एक हमने कहा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमने कहा दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इसमें इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल डिवीजन को, सब डिवीजन्स को बताऊं तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद फिर इसको फर्दर सब डिवाइड किया है, और ये डिवाइड सब डिवाइड्स किसकी बेस पे किया है, बेस अपॉन फंक्शन। ये फंक्शंस की बेस पे हमने उसको फर्दर डिवाइड एंड सब डिवाइड जो है वो किया है।
तो मेनली हमने CNS PNS में जो बिल्कुल सेंट्रलाइज एक्सिस में है वो CNS लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो पेरिफेरल साइड्स पे मौजूद है वो कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए जो CNS है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन शामिल होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें नर्व्स और गैंग्लियंस पर मुश्तमिल ये सारा सिस्टम मौजूद होता है। अब अगर हम देखें PNS को तो इसको हमने सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे में डिवाइड किया। सेंसरी पाथवे का मतलब ही है कि रिसेप्टर से CNS तक लेकर आना, जबकि जो मोटर पाथवे है इसका मतलब ये है कि ये CNS से इफेक्टर तक लेकर जाएंगे। अब ये तो पाथवे यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हमेशा जो है वो CNS से रिसेप्टर से CNS तक आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पाथवे दो तरह से हो सकता है, एक आपकी मर्जी के मुताबिक और एक आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिक होगा। जो आपकी मर्जी के मुताबिक है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है ऑटोमेटिक है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो तरह से हो सकता है, एक जब वो आपके इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रिपेयर करता है जैसे फाइट फ्लाइट फियर, और एक जब आप रेस्ट की कंडीशंस में आ जाते हैं, रिलैक्स में आ जाते हैं, यूमिनेशन करते हैं, यानी कि उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए होता है, उसमें आ जाता है। सो ये ओवरऑल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगेंगे, हम हर एक पार्ट को डिटेल में इनकी वर्किंग जो है वो डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमंस के अंदर हमने डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया, जैसे कि एक बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उसके सराउंडिंग्स पेरिफेरल साइड्स पे जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कौन कौन से पाथ में हैं, वी हैव स्टडीड इट। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दे इन द सेंस कि हाउ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ क्लासिफाइड। तो आप ये इस तरह से पूरे का पूरा जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसकी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।